परम वंदनीय मां सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त ओम नित्य वंदनीय भारत माता, मंच पर विराजमान अपने इस लोक शिक्षा समिति के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रांत समिति के सभी कार्यकर्ता बंधु और क्षेत्र की टीम में से काम करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु और अपने विधायक जी अभी शायद किसी काम में लगे हैं और सभी प्रधानाचार्य बंधु, प्रधानाचार्य बहनें और पूर्णकालिक कार्यकर्ता बंधु सभी को प्रणाम। पहले तो मैं देर से पहुंचा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। किसी आवश्यक काम के कारण से मुझे सुबह चलना था, लेकिन अचानक एक बैठक तय हुई तो उसमें व्यस्तता हो गई। अभी गीत भी सुना और पूर्व के विषय रखने वालों ने कोई न कहीं विषय प्रवेश के समय और अपने क्षेत्रीय मंत्री जी ने कुछ बातों का संकेत। एक तो हम वह देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, ऐसी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टीम ये अपने पास है। ऐसी टीम के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि ऐसे अगर लोग हमको मिल जाएं तो हम भी विश्व का कल्याण करें। अब उनको मिलें कि नहीं मिलें ये आगे की बात है, लेकिन एक बात पक्की है। किसी ने कहा था कि त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्ति संगे शक्ति कल युगे। लेकिन कलयुग में संगठन रूपी शक्ति ही अवतार के रूप में काम करेगी। कोई भगवान ईश्वर जन्म लेगा ये कहना कठिन है। तो हम सब उस संगठन की कड़ी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो आज देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मैंने क्यों कहा कि आप उस कड़ी में से निकल के आए हैं कि आपने वेतन की चिंता नहीं की, सरकारी नौकरियां छोड़ी, अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियां झेली, लेकिन संगठन की संघ की आज्ञा हो गई, किसी प्रचारक की आज्ञा हो गई, किसी अधिकारी ने कहा नहीं जाइए शिशु मंदिर चलाना है, विद्या भारती चलानी है, ये काम देखना है, और हम लग गए पीछे, मुड़ के नहीं देखा। शायद उस समय 1952 में जब पौधा रोपा गया होगा, बीज लगाया होगा, तो ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा संगठन का स्वरूप बन जाएगा। और आज इतना बड़ा स्वरूप बनेगा ये कभी कल्पना नहीं की थी। चूंकि माननीय कृष्ण गांधी जी से आप लोगों को भी जुड़ना हुआ है और मैं भी पर्याप्त उनके साथ मुझे भी रहने का अवसर मिला है। कृष्ण गांधी जी और भावराव देवरस, उनके मुंह से खुद सुना है कि जब हम ये योजना शुरू कर रहे थे तो लगता नहीं था कि हम क्या कर पाएंगे, देखेंगे एक आध विद्यालय मॉडल खड़ा करेंगे। लेकिन आज यह मॉडल नहीं, विद्या भारती संपूर्ण देश के अंदर शिक्षा संस्कार युक्त देने की एक अग्रणी बन गई। और इसको लेकर के आज देश में ही नहीं तो विश्व में चर्चा होने लगी। और विद्या भारती के विषय को लेकर के वर्तमान में सभी शिक्षाविदों ने ये स्वीकार कर लिया कि आज से वर्षों पूर्व जो विद्या भारती की योजना थी और विद्या भारती का लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अनुरूप लगने वाले प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति के कार्यकर्ता, अभिभावक, भैया बहन, इन सबके प्रयास के कारण से शिक्षा की एक नई दिशा संपूर्ण देश भर के अंदर, नहीं विश्व के अंदर चली गई। और आज अनेक शिक्षाविद कहते हैं, भले ही अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे होंगे, विदेश में पढ़ा रहे होंगे, कहीं न कहीं जब चर्चा वार्ता होती है, खोल करके जब बैठते हैं तो ये जरूर कहते हैं शिक्षा तो विद्या भारती की ही ठीक है।
पढ़ाए तो हमने भी, बच्चा हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है कि इंग्लैंड में पढ़ रहा है, अच्छी सर्विस कर रहा है, पैसा भी देता है, पर्याप्त कमाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कार नहीं है। क्यों? कि हमने तो संस्कार के लिए कभी उस समय सोचा नहीं। हमने तो ये सोचा बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे बनो, ये करो, तो अच्छा भी बना, पढ़ा भी लिखा और बाहर चला गया। अब बाबा की तरफ, दादा की तरफ, पिताजी की तरफ, मम्मी की तरफ, इन किसी की तरफ देखता नहीं है, क्योंकि संस्कार युक्त शिक्षा नहीं मिली। और आज अपने जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने जो पुरानी परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा, उसी को ध्यान में लेकर के विद्या भारती खड़ी हुई। विद्या भारती के अंदर समाज केंद्रित और समाज के लिए, समाज के सहयोग से, क्योंकि गुरुकुल चलते थे तो सरकार की कृपा पर नहीं चलते थे कि सरकार कुछ अनुदान देगी उनको, समाज के सहयोग से चलते थे। और प्रत्येक शिक्षार्थी जाता था, समाज में से मांग के लाता था, आचार्य लोग जाते थे, समाज में से मांग के लाते थे और समाज के लिए मांग के लाते, समाज से समाज के लिए काम करते थे। विद्या भारती भी यही कर रही है, कोई अलग से थोड़ा ही कर रही है। सरकार कोई अनुदान दे रही है ऐसा तो नहीं है, समाज से लाते हैं, समाज के ही बीच में समाज के लिए काम करते हैं। ऐसे हम कार्यकर्ता हैं। हाँ, बीच बीच में चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव को हम मान लेते हैं, निराशा के लिए नहीं मानते, हम आशा के रूप में देखते हैं। क्योंकि हर चुनौती आती है, कुछ अवसर में बदलते हैं हम लोग। चुनौती आती है, उसमें से कोई रास्ता निकाल लेते हैं। चुनौती आई कोरोना की, सब लोग रो रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उसका उपयोग कर लिया। क्यों? ऑनलाइन क्लास चला ली, रास्ता निकाल लिया। शायद कोरोना के समय जितनी ऑनलाइन बैठकें हुई, शायद उससे पहले कभी इतनी बैठकें नहीं हुई। आए दिन बैठकें होती थी कि सुबह को, शाम को, दोपहर को, कभी भी बैठक हो रही है, भैया बहनों से जुड़ रहे हैं, काउंसलिंग की व्यवस्था हो रही है, विवेक माने कहना चाहिए व्यक्तित्व विकास के वर्ग लगाए, शिविर लगाए, अपने बच्चा अपने घर पर बैठा है, लेकिन पढ़ाई पूरी हो रही है। हमने कोई ना कोई रास्ता निकाली। हमारे आचार्य मोबाइल छूने से भी डरते थे, वो तो आराम से कंप्यूटर चलाने लग गए, आज ऑनलाइन बात करने लगे, अपना विषय रखने लग गए। तो हमने जो आई हुई चुनौती को अवसर में बदल दिया, हमने उससे भी कुछ न कुछ सीख लिया। और एक ऐसे लोग थे, अरे ठीक है देखेंगे, कोरोना का काल है, शांति से बैठ गए, वो उजड़ गए। हम आज भी टिके हैं, दमदारी के साथ खड़े हैं, और आज शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में संपूर्ण देश भर के अंदर विद्या भारती को अग्रणी मान लिया। और हम जिस शिक्षा को देने का प्रयास कर रहे थे, बाल केंद्रित क्रिया आधारित शिक्षा की बात हम लोग करते थे, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वो बात हमारी स्वीकार कर ली गई। ये बालक को पढ़ना आ जाएगा, वो हमने सिद्ध कर दिया। आज अनेक लोग इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, विद्या भारती में आ रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे आचार्यों को जगह जगह प्रधानाचार्यों को बुला रहे हैं, आप भेजिए। सीबीएसई के लोग कह रहे हैं साहब अपने आचार्यों को भेजिए, हम इनको प्रशिक्षण देकर के आगे बढ़ाएंगे, अन्य विद्यालयों को, बाहर के समाज के विद्यालयों को दिशा देने का काम करेंगे, अच्छे ट्रेनर बन करके ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। क्यों हुआ? हम लगा, एक बार सुरेश जी, सोनी जी अपने सह सरकार आते, उनसे चर्चा हो रही थी कि अंग्रेजी की बाढ़ आ रही है, कैसे टिकेंगे, हम भी बह जाएंगे। उन्होंने, क्यों चिंता करते हो, ये मनु की नौका है, इसमें जो बीज सुरक्षित रहेगा वही आगे वृक्ष बनेगा, अब टिके तो रहिए। उसी के लिए कहा गया ना, एक गीत है, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न टिकाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, चिर पावन नूतन बीज लिए ये मन की नौका तर जाएगी, या उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न टिकाने पाएगी। हम टिके रहे, और टिके रहे तो आज सब हमारे को स्वीकार कर रहे हैं। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, ये लोग हिंदी भाषी विरोध करते थे भयंकर, लेकिन शिक्षा नीति कौन सी आ गई कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। अब केरल वाले विरोध करके दिखाएं, जो मातृभाषा उनकी जो है उसी में पढ़ाना है। हम तो कह रहे हैं ना, उन्हें लगता था कि हिंदी की बात करेंगे, आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग हैं, हम तो नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा जो जिसकी है पढ़ाइए। तमिलनाडु तैयार, केरल तैयार, आंध्र तैयार, तेलंगाना तैयार, सब तैयार हो गए। क्यों? मातृभाषा की बात कर दी, और यहीं तक नहीं कर दी और आगे बढ़ा दिया मातृभाषा की बात। विद्या भारती के से प्रेरणा लेकर के लोग खड़े हो गए,
अपने एक कार्यकर्ता थे डॉक्टर मुनीश्वर जी गुप्ता, आगरा के अंदर पहला व्यक्ति था जो हिंदी माध्यम से जिसने एमडी किया पूरे देश भर के अंदर, दूसरा नहीं। उनको कोर्ट तक जाना पड़ा, रज्जू भैया मुझे सरसंघ चालक थे, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें विजय प्राप्त हो गई, हिंदी माध्यम से एमडी। और आज मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने तो चिकित्सा की पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू कर दी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से शुरू हो गई। अगर हम नहीं टिके होते, उस बाढ़ में हम भी बह गए होते, तो इस भाषा की तरफ लोग चर्चा या सोचना ही नहीं शुरू करते। अब सोचना ही नहीं, इस भाषा को ही आधार मान करके अलग अलग राज्यों की अपनी भाषाओं में हर विषय की पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। और अब उनको कह दिया गया आप अपनी भाषा में अनुवाद करिए और पढ़ाई शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों हो पाया? अपने अनेक कार्यकर्ता इस योजना में लगे और अपने को इसी में समाहित हो गए, और आज ऐसा वट वृक्ष बन करके अपने सामने खड़ा हो गया विद्या भारती नाम का। पूरे देश भर में देखा जाए, मुझे एक संघ के वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा हो रही थी, संयोग से वो प्रचारक हैं, विद्या माने अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं, राजनीति क्षेत्र में संगठन मंत्री रहे, तो उनके साथ चर्चा हो रही थी और काफी कार्यकर्ता बैठे थे दिल्ली के अंदर। पूरे बीजेपी भाई बहुत संपन्न है। उन्होंने कहा बीजेपी कोई संपन्न नहीं है, संपन्न तो विद्या भारती है, इससे ज्यादा कोई बड़ा संगठन नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति विद्या भारती पर है, एक एक विद्यालय की कीमत होगी 1-1 अरब रुपए की। विद्या भारती से बोले हम तो हर साल चंदा करते हैं, चुनाव में लगा देते हैं, ज्यादा भी जिला केंद्र में कार्यालय भी नहीं बने, अपनी प्रॉपर्टी कहाँ है? विद्या भारती की अपनी है। इतना बड़ा संगठन है और बढ़ता ही जा रहा है। और अपने सह सरकार्यवाही डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आए थे, वो हमको और बड़ी उड़ान दे करके गए हैं। उन्होंने कहा सोचना है तो बड़ा सोचो, 35 एकड़ 50 एकड़ के जमीन लेकर के बड़ा एक विद्यालय खड़ा करो बिहार के अंदर। अच्छा सोचो, अभी सोचना बंद करो कि किसी का मकान किराए पे ले लेंगे, छोटा सा दुकान चलाते, नहीं, बड़ा सोचो। बड़ा सोचेंगे वैसा ही फिर योजना बनेगी। आप ध्यान करेंगे, ईसाई मिशनरी ने कोई भी छोटा मरा गिरा विद्यालय नहीं खड़ा किया, सब अच्छे बड़े विद्यालय खड़े किए, उस पैसे से फिर समाज में उन्होंने परिवर्तन किया। हमको भी कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, सब लोगों को लग करके इस योजना को सफल बनाने में हम सब कार्यकर्ता जैसे लगे हैं और तेज गति के साथ आगे बढ़ करके अपने सभी सहयोगी साथियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, काम में जुटेंगे। और इस माने प्रधानाचार्य सम्मेलन कहें, वर्ग कहें, प्रशिक्षण कहें, जो भी है, इसमें से ही कुछ नई बातों को लेकर के अपने अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे। मुझे लगता है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी को नमस्कार।